मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज एक विनती। जो विनती है वो है हमारी गौ माता के लिए कि इस समय में हमारे प्रदेश में एक गायों के अंदर एक रोग है, लंपी नामक रोग आया है, जिनके कारण गौ माताओं की बेरहमी तड़प तड़प के मर रही है, क्योंकि उनका कोई इलाज नहीं है। और आज के ज़माने में ऐसी भी कोई चीज़ नहीं जो असंभव हो, हमारे हिंदुस्तान के लिए असंभव हो। सबका इलाज संभव है, लेकिन उनका इलाज करने वाला नहीं। क्योंकि जो गाय है बेजुबान जानवर है। अगर मानव होता तो अब तक हाहाकार मच जाती, लेकिन वो बेजुबान जानवर उस बीमारी में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जब आप सड़क के किनारे निकलेंगे तो सड़क पर बदबू से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और वो बदबू है हमारी गौ माताओं की देह से आने वाली, जिसने हमें दूध पिलाकर बड़ा बनाया। बड़े बिना रिश्ते बिना काम हम उनको बंदी बना के रखते थे हमारे मतलब से, फिर भी उन्होंने अपना अमूल्य दूध पिलाकर हमें बड़ा बनाया, क्योंकि वो एक माँ है। गौ को ऐसे ही माँ नहीं कहते। जब हम किसी रोड से गुजरते तो वहाँ हजारों गायें रोड के किनारे पड़ी तड़पती है, और लोग उन्हें देखकर इग्नोर करके निकल जाते हैं। क्योंकि लोग उनका इलाज क्यों नहीं करवाते? क्योंकि अगर आदमी कोई व्यक्ति उनका इलाज करवाएगा तो उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। और आज के समय में हमारी दुनिया बेमतलब बेहिसाब से अपना कदम तक नहीं हिलाती, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए। अगर वो इनका इलाज करवाएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, और उनको नहीं मिलने वाला तो इग्नोर करते रहेंगे। हम देखते हैं, और आप भी देखते होंगे, कि अमावस्या 11 से उनके दिन लोग गौशाला में जहाँ बड़े बड़े बने हुए हैं वहाँ जाके गुड़, लापसी, हरा चारा क्या क्या खिलाते हैं। बढ़िया है खिलाते हैं, अच्छा है। लेकिन अगर आप उस समय नहीं भी खिलाते तो भी वो गौ माता अपना पेट भर सकती थी, क्योंकि वो स्वच्छ थी। जब गौ माता के ऊपर आफत आई है अभी, तो कोई भी उनके सामने मुंह तक नहीं लगा। जब उन पर आफत आई तो इस दुनिया के सभी लोगों ने मुंह फेर लिया। उन माताओं की जो रोड के किनारे पड़ी है, वो अपनी दर्द भरी आंखों से इस दुनिया को देखती है, और वो इस दुनिया को देखते देखते तड़प तड़प कर अपनी अंतिम सांसें गिनती, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा इलाज करवाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। इतना आज के युग में इंसान अपना मतलबी हो चुका है। अगर कोई इलाज करवाता है तो आप इनका इलाज करवाइए। देखिए आप कितनी बेरहमी से थे। इनके पास ना डॉक्टर पहुंचा है, ना कोई टीम है, ना कोई वो गो भक्त। इसलिए आपसे आशा है कि आप इनका इलाज करवाइए। अगर कोई बोलता है तो बोलेगा पहले तुम कर लो। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक अकेला इंसान कुछ नहीं बनता। एक पत्थर से मिलकर मकान नहीं बनता। लेकिन टांग खींचने वाले होते हैं, क्योंकि धनुष को जब तक पीछे नहीं खींचोगे तब तक तीर आगे नहीं जाएगा। उनका काम है खींचना। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आप एक गाय का इलाज करवाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आप एक करोगे तो 10 आपको देख के 10 करेंगे, और 10 से मिलकर 100, 100 से मिलकर 1000 हो जाएंगे। तो ये गायें आराम से बच सकती है। लेकिन वो आपकी मर्जी है। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे नसों में उस माँ के दूध का अभी तक नशा है। उन माँ की दूध के बदौलत मैं अपने पैरों पे चलता हूँ। उन माँ ने मेरे को दूध पिलाया,
इस भगवान ने मेरे को जुबान दी और मेरे देश ने मेरे को आज़ादी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप 2 गाय को बचाते हो तो 10 लोग होंगे तो 20 गायें बच जाएगी। हमारे घरों में पालतू गायें हैं, उनका इलाज सब करवाते हैं क्योंकि उनका दूध हमें ज़रूरी है। जो बेजुबान जानवर है, जिनका कोई रखवाली करने वाला नहीं, जो गायें आवारा है, उनका इलाज करवाइए। अगर मान लो ये कोई बड़ा आदमी आके खड़ा हो जाए तो 1 मिनट के अंदर 100 आदमी वहाँ इकट्ठे होके सिर पे पट्टियाँ बांध के हाथों में झंडियाँ लेके नारा लगाने शुरू हो जाते हैं, जय गौ माता। लेकिन आज ना वो झंडी है ना वो लोग, क्योंकि आज उन पर आफत है और हारे का सारा भगवान होता है, लेकिन भगवान ने उनके ऊपर आफत पड़ गई, इसलिए वो बेजुबान गायें मर गई। धन्यवाद करता हूँ, वो भी बड़े दिलेर वतनी जो खिलाते हैं, समान है उनका, लेकिन इस समय में ज़रूरी है। अगर इस समय में नहीं हुई तो वो जान चली जाएगी उनकी। पशु है कोई बात नहीं, लेकिन जीवन का अधिकार धरती पर बराबर है। जैसा हमारा जीवन है वैसा उनका भी है। अगर एक मरती है तो वो वापस इस धरती पर नहीं आने वाली, वो जीवन वापस इस पर नहीं आने वाला, वो खत्म होता है उस टाइम। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।